वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हैलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो जब हम हैलोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं तो हैलोफॉर्म टेस्ट का सिस्टम क्या है, देखो। हैलोफॉर्म टेस्ट में हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन पढ़ने को हम ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं और करने को हम क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, और आयोडोफॉर्म होता है CHI3। सो वी विल हैव क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। सही बात है, सो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू हैव। सही है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है हमारे पास, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म टेस्ट है हमारे पास। सो दीज आर द थ्री टेस्ट दैट वी हैव। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखो, और हैलोफॉर्म टेस्ट हम एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं। ठीक है, हैलोफॉर्म टेस्ट हम एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं, और हम इसको बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं। इसको हम बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात हैलोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन ये है कि मैम जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है उसके पड़ोस में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो अगर एक मिथाइल ग्रुप भी हमको मिल गया, ठीक है, अगर एक मिथाइल ग्रुप भी हमको मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये वाले एल्डिहाइड या कीटोन हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसमें हमें ये चीज समझनी है कि जो CHI3 है इसका कलर होता है येलो। वेरी इंपॉर्टेंट, CHI3 का कलर होता है येलो। अभी हम ब्रोमोफॉर्म से बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हो पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। सो वी मस्ट हैव आइदर अ मिथाइल एल्डिहाइड, और वी मस्ट हैव आइदर अ मिथाइल कीटो। तो कम से कम हमारे पास एक मिथाइल एल्डिहाइड होना चाहिए, या कम से कम हमारे पास एक मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो जाके हमारा ब्रोमोफॉर्म टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वी विल सी टू दैट। ठीक है, तो दो तरीके से रिएक्शन होता है, एक एसिड की प्रेजेंस में हो जाता है और एक बेस की प्रेजेंस में हो जाता है। हाउ डज इट वर्क अबाउट, लेट्स जस्ट सी। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई मेरे पास मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और CH3 है। ठीक है, तो जब इस तरीके से ये रिएक्शन काम करेगा और मैंने मान लो कोई एसिड डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया CH3COOH, तो एसिडिक मीडियम में हुआ फर्स्ट स्टेप पे, फॉलोड बाय हमने ब्रोमीन डाल दिया। ठीक है, तो पहले स्टेप पे हम एसिड डाल दें। तो जब हम पहले स्टेप पे एसिड डाल रहे तो हो क्या रहा है, यू विल हैव CH3CO O नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है, तो हमारा जो एसिडिक एसिड है, हमारा जो एसिडिक एसिड है विच इज नथिंग बट व्हाट, हमारा जो एसिडिक एसिड है दिस इज नथिंग बट व्हाट, CH3COOH। तो वो हमको क्या दे रहा है, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस दे रहा है। तो आप ये समझो कि वी विल हैव दिस लोन पेयर, और ये H प्लस इस पे अटैक कर देगा। तो जब ये H प्लस इस पे अटैक कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव CH3CO CH3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, और ये कौन है, ये H प्लस है, और ये इस पे अटैक कर देगा। तो वी विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH, O पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ है CH3। सही बात है, सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा CH3C, और यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH2, और यहाँ पे है H, और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। तो आप ये देखो होता क्या है हमारे पास, कि मैम पहले लेवल पे ये H प्लस चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3COH और डबल बॉन्ड 2, और ये बन जाएगा हमारा इनोल, ये बन जाएगा हमारा इनोल। समझ में आई बात। अब क्योंकि हमारा इनॉल बन जाएगा, ठीक है, और H प्लस जो था वो H प्लस यूज हुआ था, ये वाला देखो, ये वाला H प्लस यूज हुआ था। सो दिस H प्लस गोज बैक हियर, so this H plus goes back here, and hence what do we have, we will have CH3 COO negative plus H plus। फंडा समझा, तो ये दोनों जुड़ के वापस से क्या हो जाएगा, पहले स्टेप पे CH3COH गेट्स
रीजनरेटेड, ठीक है। तो CH3COH गेट्स रीजनरेटेड। इज दिस पार्ट क्लियर? सो वी विल हैव दिस इनॉल। अब हमने सेकंड स्टेप पे करा क्या, ये बॉन्ड खुला, ठीक है। जब ये बॉन्ड हमारा खुल गया तो आप देखो सी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हमें पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ बहुत स्ट्रांग है। तो व्हाट डू यू थिंक वील हैव CH3 एंड वील हैव CH3OH। ओ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा CH2 नेगेटिव, सही है। और यहाँ मेरे पास कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन है, सही है। तो जब ब्रोमीन ब्रोमीन है तो होगा क्या कि ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ। तो नेगेटिव जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ये बॉन्ड कैसा है आप सोचो, वैसे ये बॉन्ड हमारा नॉन पोलर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में है। सो दिस इज बेसिकली अ नॉन पोलर बॉन्ड। तो अगर ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि मैम दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ से आएगा CH3, ये आ जाएगा OH, और ये मेरे पास आ जाएगा CH2Br, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा हमारा Br नेगेटिव। तो आप ये चीज देखोगे, जब CH3COH CH2Br आ जाएगा तो वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर, और यहाँ से H+ निकल गया। तो मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2Br आ गया। तो पहली बार आप ये देखो, ठीक है। और ये जो H+ यहाँ से निकला और ये जो Br यहाँ से निकला, ये दोनों ने मिलके क्या बना लिया, HBr। इतनी बात समझ में आई तो बताओ, तो व्हाट इज हैपनिंग कि एक अल्फा H, देखो दिस इज वन अल्फा H, सो एटलीस्ट वन अल्फा H here got replaced by ब्रोमीन। अब देखो इसके बाद असली खेल शुरू होता है, ठीक है, कि एक अल्फा एच गॉट रिप्लेस बाय ब्रोमीन, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास दो एच और हैं, स्टेप बाय स्टेप करके ये भी हमारे रिप्लेस होते हैं, ठीक है। पर इसमें एक बहुत ज्यादा हमको सोच लगानी पड़ती है कि मैम जब बैक साइड से ब्रोमीन पे अटैक हुआ और ये ब्रोमीन बन गया, और लिखा नहीं जाता है, बट अनलेस एंड अनटिल एनीथिंग इज मेंशन, ब्रोमीन इज इन एक्सेस, ब्रोमीन इज इन एक्सेस, ब्रोमीन एक्सेस में होता है। तो पॉइंट इज दिस, अब आप ये चीज देखो, जब हमारे पास ये चीज है, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या चीज आ जाएगा, ठीक बात है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ रहा है कि मैम हमारे पास बन गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया है CH2Br। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और हम कैसे ये पता लगाएंगे कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच है और ट्रांजिशन स्टेट कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वी विल हैव CH3CO CH2Br, सही बात है ना। व्हाट इज हैपनिंग हियर, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन है। अब मैंने फिर से इसमें एसिटिक एसिड डाल ही रखा है, तो आपको फिर से पता है कि एसिटिक एसिड विल ब्रेक डाउन एंड दैट एसिटिक एसिड विल गिव H+। तो वो क्या करेगा, वो O के लोन पेयर पर अटैक कर देगा। तो जब वो O के लोन पेयर पर अटैक कर देगा तो ये बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ है CH2 और ये है Br। समझ में आ गई बात? तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। तो मेरे पास अब की बार बचा कौन है, मेरे पास बचा है CH3CO O नेगेटिव, है ना, इस तरीके से। नाउ द आइडिया इज कि मैम ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना जिसमें O पे प्लस चार्ज आ रहा है, वेयर O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, ये इधर आ जाएगा। एज अ रिजल्ट होगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी CH3, ये मेरे पास आ जाएगा OH, ये आ जाएगा CH और Br, और यहाँ पे भी आप देखो मेरे पास एक दूसरा H और है, एक रेड वाला H और है मेरे, समझ में आया? So what do you think we'll have? What do you think we'll have? So we will have CH Br। अब मेरे पास यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो कहने को अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे कि या तो मैम ये लाल वाला H रिप्लेस कर दें या ये काले वाला H यहाँ पर भेज दें। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रांजिशन स्टेज बनेगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको तो हम एसाइल ग्रुप बोल रहे हैं, है ना। इसको तो हम कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज एसाइल ग्रुप। तो ये जो एसाइल ग्रुप हमारे पास है, ये जो एसाइल ग्रुप हमारे पास है, ठीक है, ये एसाइल ग्रुप क्या करेगा, तो वील हैव CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। नाउ दिस ग्रुप आइदर विल टेक H+ रेड वाला,
So this is path A. Or this acyl group can also take out path B से ये वाला H. So this is going to be my path B. अब हम दोनों देखते हैं और आप देखो दोनों पाथ में ही एक स्टेप में प्रोसेस कैसे चलती है, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, होता क्या है कि मैम जब यहाँ पर हमारे पास ये लोन पेयर है, ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ लोन पेयर है तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो हमारे पास होगा क्या, वी विल हैव CH2 और यहाँ पे C है और यहाँ O है और यहाँ पर H है। तो व्हाट डू यू थिंक वी विल हैव दिस डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, दिखा रही है बॉन्ड मेकिंग, ठीक है। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, O और C प्लस के बीच में बॉन्ड मेकिंग। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह से हो रहा है तो यहाँ से जब ये H चला जाएगा पाथ A के अलोंग, पाथ A के अलोंग, है ना, रेड वाला जब H चला जाएगा तो आप देखो कि H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये लाल वाला बॉन्ड टूट रहा है। सो दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, BB रिप्रेजेंट्स बॉन्ड ब्रेकिंग। और क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है तो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ बन रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड मेकिंग। तो आप ये देखो इस तरह से सिचुएशन है और बाकी हमारे पास यहाँ है CH2BR। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग है, मतलब यहाँ से H दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड C प्लस के पास आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है, C प्लस के पास आ रहा है, पास आ रहा है, आया ना। तो ये चीज आ गई, कौन से क्लियर है। तो ये C प्लस के पास आ रहा है, ये बॉन्ड मेकिंग है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है जो दूर जा रहा है। अब आप ये कहानी समझो कि हमारे पास ये एक तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। और ये जो H प्लस है ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, जो बाहर से ACO नेगेटिव आ रहा है, ये H प्लस उसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है। फंडा समझ रहे हैं। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब आप इसके अंदर एक चीज देखो कि ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी, ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट में हुआ क्या। इस ट्रांजिशन स्टेट में कहानी ये बनी कि मैम ये हो गया पाथ ए, है ना। पाथ बी का सिनेरियो क्या है, आप सोच के देखो। पाथ बी का सिनेरियो ये है, पाथ बी में कैसे क्या हो रहा होगा, पाथ बी में हो रहा होगा ये कि मैम मेरे पास CH3 तो इंटैक्ट रहा, C और OH के बीच में यहाँ बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ CH के बीच में ये बॉन्ड बनता नजर आ रहा है और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये H जाता जा रहा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे OAC नेगेटिव के साथ ये बॉन्ड हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। So my idea here is कि we will have this structure, yes or no? So we will have this kind of structure. तो अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, 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 इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, तो ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन गई अलोंग पाथ बी और ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन गई अलोंग पाथ ए, ठीक है। दिस इज वन पार्ट। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट हमारी इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सी ट्रांजिशन स्टेट हमारी, तो ये वी हैव टू रिप्रेजेंट, दिस इज अगेन बॉन्ड मेकिंग, दिस इज बॉन्ड मेकिंग अगेन, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग and this is bond making. So Bm represents what? Bm represents bond making and Bb represents bond breaking, है ना। अब आप ये देखो किसी भी ग्रुप के अबाउट, ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग दिस पेज, पर इतना आप देखो। अब कहानी देखो क्या होता है, कहानी ये है कि मैम अगर मेरे पास कोई H एटम है, ठीक है, और H एटम का डुप्लेट पूरा होना होता है, H एटम का डुप्लेट पूरा होना होता है। तो अब मैंने कहा कि कोई बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, मान लो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और यहाँ से कोई ग्रुप इसको बॉन्ड को बना रहा है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो आप देखो कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये एक ये एक ये एक ये, कोई एक्स ग्रुप आ रहा है और कोई वाई ग्रुप जा रहा है। तो जब भी ट्रांजिशन स्टेट होती है ना तो वाई ग्रुप पूरी तरह से गया नहीं है, पूरी तरह से गया नहीं है, यस और नो, और एक्स ग्रुप पूरी तरह से आया नहीं है। तो आप ये समझो कि एच का सेटिस्फैक्शन डुप्लेट पे आता है, मतलब जब एच के सामने दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर तो चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट मेरी क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन रिच बन गई, है ना। और अगर एक्स और वाई में से कोई एक ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकल गया तो वो इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जाएगा
और वो इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जाएगा, तो वो X की चारों तरफ डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा। तो H विल हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इस सिचुएशन के अंदर कोई एक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो वो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देगा। और क्योंकि वहां पे वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देगा, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस कि मैम यहाँ पर इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट डेफिशिएंसी, एंड हेंस इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है H के चारों तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आ गए तो मैं बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉन ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ट्रांजिशन स्टेट हो गया। और अगर X और Y में से कोई भी ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, तो मैं बोलूंगी कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको ये चीज इसके अंदर समझनी है, राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली सी के ट्रांजिशन स्टेट्स इसमें काम किस तरीके से करती है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं और आप देखो कहीं पे भी O प्लस आ गया, तो O प्लस तो वैसे भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बहुत ज्यादा क्या है, O प्लस इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो बहुत ज्यादा वो कैसा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है और कौन सी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं है, ठीक बात है। तो अब आप ये देखो, देखो ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे समझें, तो अब आप ये देखो ध्यान से कि किस तरीके से काम हो रहा है। हैव अ लुक। तो लेट अस सपोज मैंने बोला, ठीक है, ये मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट आ गई, देखो। तो आप ये देखो कि हमारे पास अगर मैं पाथ ए की ट्रांजिशन स्टेट देखती हूँ, ये वाला, तो पाथ ए की ट्रांजिशन स्टेट में इस वाले कार्बन से H निकाला जा रहा है, ठीक है। और पाथ बी वाले ट्रांजिशन स्टेट में एक सिंपल तरीका क्या है कि इस वाले कार्बन से H निकाला जा रहा है। जब ये H चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास इनॉल बना रह जाएगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैम यहाँ पे सिनारियो क्या है कि हमें ये H हटा के इनॉल बनाना है, जिससे कि इनॉल जब खुलेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैम जब ये बी आर है, ये बी आर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब ये बी आर क्या करेगा, ये बी आर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। जब बी आर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो बी आर पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बी आर पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड बिकॉज दिस इज हैपनिंग कि इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव और इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, सो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव। तो जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है, तो प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है बताओ। कि प्लस चार्ज आने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैम ये H के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। और H के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये वाले H का निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये बॉन्ड निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये समझो कि जब पहले से ही इस ब्रोमीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो ब्रोमीन इज पुलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ब्रोमीन पुल आउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहां से देखो तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला जो H प्लस है, ये वाला जो H प्लस है, तो आप समझे ब्रोमीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे, ब्रोमीन ने अपनी तरफ खींचे तो कार्बन पे प्लस चार्ज आया, कार्बन ने अपनी तरफ खींचे तो H पे प्लस चार्ज आया, H पे प्लस चार्ज ये वाले पे बहुत ज्यादा आ गया, और बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आने के कारण ACO नेगेटिव इस H प्लस को लेके चला गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट के अलोंग H का निकलना हमारे लिए आसान है, लेकिन सेकंड पार्ट पे क्या हो रहा है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों भाई, क्योंकि इस कार्बन के अबाउट आप देखो ये वाला भी बॉन्ड मेकिंग है ना, H एकदम से टूट नहीं रहा, ये वाला भी बॉन्ड मेकिंग है। तो यहाँ से बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आप मुझे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन के अबाउट, तो दो और दो चार, चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट हमारी कैसी है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट हमारी इलेक्ट्रॉन रिच है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और O पे कैसा चार्ज आ गया मुझे बताओ, O पे चार्ज आ गया हमारा यहाँ पर पॉजिटिव, O पे चार्ज आ गया हमारा यहाँ पर कैसा, पॉजिटिव। फंडा समझा।
तो जब O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, so I hope you are understanding कि we have this kind of structure. O पे तो प्लस चार्ज आ ही रहा है, पर आप ये समझो कि ये वाले H पे प्लस चार्ज ज्यादा है और इस वाले H पे जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा सा कम है। क्यों भाई? क्योंकि इस कार्बन की अगर आप बात करो तो बॉन्ड मेकिंग है ना, तो इसमें आप देखो क्या हो रहा है, दो H जुड़ रहे हैं तो दो इनके दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो चार, पाँच छह सात आठ। तो आप ये देखो कि इस कार्बन के अबाउट भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और इस H की बात करोगे तो इस H पे क्या हो रहा है, इस H पे कोई खास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ नहीं रहा है ना, क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं हुआ। तो ACO नेगेटिव को क्या चाहिए कि भाई मैं एक ऐसा H लेके जाऊं जिसपे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो पाथ बी को फॉलो कर लेता है। और जब वो पाथ बी को फॉलो कर लेगा तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात? हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पर। तो द आइडिया हियर इज व्हाट कि मैम हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। सो अब आप ये चीज समझो, अब आप ये चीज समझो कि जब हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बना तो हाउ डू वी मूव, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर? ठीक है, तो हमने पहली लेवल पे क्या करा था, पहले लेवल पे हमने कहा कि कोई मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसपे से एक एच हट के Br लग गया। अब हमने क्या, फिर से हमने एसिड डाला, एसिड इज ACOH, ये टूटेगा, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से कैसा चार्ज आ गया बोलो, पॉजिटिव। तो यहाँ आप सोचो क्या होने वाला है, यहाँ हमारे पास एक H और यहाँ भी हमारे पास क्या है बोलो, एक H है। तो माय आइडिया है कि अगर यहाँ पर भी एक H है और यहाँ पर भी रेड वाला H है, तो रेड वाले H पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ACO नेगेटिव क्या करेगा, इसको लेकर जाएगा। ठीक है, जब वो इसको लेके जाएगा तो आप ये देखो कि हमारे पास ये आ जाएगा और O का बॉन्ड खुल जाएगा और ये H प्लस इस पर अटैक कर देगा। तो हमारे पास स्टेप बना CH3COH डबल बॉन्ड CH Br। अब हमने ब्रोमीन तो एक्सेस में डाल ही रखा है, तो जैसे ही O का लोन पेयर विल कम बैक टू कार्बन, ये बॉन्ड खुलेगा। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो सिचुएशन बन गई CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या है, CH पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्या है बोलो, Br है। एंड वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव Br का बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और यहाँ से Br चला जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ आ जाएगा CH और इस पे क्या आ जाएगा बोलो, Br, और एक Br और लग गया, है ना, ये Br नेगेटिव निकल गया और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो दिस H प्लस विल कंबाइन विद दिस Br नेगेटिव। तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH Br एंड Br और साथ में बन जाएगा बेटा HBr। ठीक है, तो आप देखो एक H हमारा जो है उस पे दो हटके दो Br लग गए। अब दो Br लगने से क्या हो रहा है, दो Br लगने से ये हो रहा है कि ये वाला H फिर से निकलने लायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन जब से मेरा एसिड आएगा, एसिड विल गिव ACO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो यहाँ O पे कैसा चार्ज है बोलो, O पे चार्ज है हमारे पास लोन पेयर है। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और जब ये इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा तो ये मुझे क्या दे देगा बोलो, ACO नेगेटिव, और मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH और ये आ जाएगा CH Br एंड Br एंड O पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, O पे चार्ज आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। जब O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। और अब आप देखो फिर बाहर से ACO नेगेटिव फिर से कोशिश करेगा, तो कौन सी H पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले H पे, ब्लू वाले पे, कि काले वाले पे? काले वाले H पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके कार्बन पे दो ब्रोमीन जुड़ रहे हैं। तो दोनों ब्रोमीन विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन दोनों ब्रोमीन विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और देयर बाय इस H पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एंड हेंस ACO नेगेटिव विल टेक अवे H प्लस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये वाला H पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था कि ये चला गया, तो हमारे पास हो जाएगा CH3, हमारे पास हो जाएगा O और यहाँ आ जाएगा CBr2 और इस H की जगह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये फिर से Br के मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो एक Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये मेरे पास क्या है, OH प्लस, तो यहाँ से H निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास नेक्स्ट स्टेप पे बन गया है CH3C डबल बॉन्ड O
और CBr3। इतनी बात समझ में आई तो बताइए। तो वी हैव दीज थ्री पार्ट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। आर वी अंडरस्टैंडिंग अप टू दिस पार्ट? अब अगले स्टेप पे अगर हम देखें तो ब्रोमोफॉर्म कैसे बन रहा है, ये वाला पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, समझ में आई? And now when this structure happens, right, when this part exactly happens, तो कैसे काम करेगा ये देखो। तो हमारे पास अब बन गया क्या, तीन मॉलिक्यूल लगे है ना लगातार। अब हमारे पास बन गया है CH3, C डबल बॉन्ड O और CBr3। और एसिड तो हमारा अभी भी पड़ा हुआ है, ACO नेगेटिव H पॉजिटिव। एसिड तो हमारा अभी भी पड़ा हुआ है। जब एसिड हमारा अभी भी पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या, दो, जब एसिड हमारा अभी भी पड़ा हुआ है, so then what do you think is going to happen? कि अब की बार हमारे पास जो ACO नेगेटिव है, ACO नेगेटिव कौन है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव है। तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा तो नेगेटिव चार्जेस पे अटैक मार देगा, है ना। क्योंकि अब की बार और कोई H है नहीं, तो नेगेटिव चार्ज जो है ये रादर देन एक्टिंग एज अ बेस, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देखो एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोफाइल C प्लस पे अटैक करता है, लेकिन बेस जो होता है वो H प्लस पे अटैक करता है। बेस जो होता है वो H प्लस पे अटैक करता है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, अटैक कर देगा। समझ में आ गई बात? तो बॉन्ड खुलेगा, बॉन्ड खुलेगा। ठीक है, अब जब बॉन्ड खुलेगा, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस थिंग बेसिकली वर्क्स। ठीक है, तो मैम हुआ क्या कि CH3 आ गया, CO नेगेटिव आ गया, यहाँ CBr3 है ना, और यहाँ लग गया है C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे ही ये पार्ट वापस आएगा तो निकलने वाला CBr3 निकल जाएगा। वाई CBr3 रिलीजेस, CBr3 बहुत ही स्टेबल कार्बन आयन है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल। इसमें होता क्या है कि C पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बैक बॉन्डिंग करता है। तो जब वो बैक बॉन्ड करता है, क्यों, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज 2p में है और ये ब्रोमीन के अंदर अवेलेबल है 4d ऑर्बिटल्स। तो 2p 4d की भी बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत स्लाइट होती है पर हो जाती है। तो नेगेटिव चार्ज का भी इस ब्रोमीन के साथ, तो ये बारी बारी ऐसे बना देता है, ये बारी बारी ऐसे बना देता है। ठीक है, ये बारी बारी ऐसे बनाते हैं। सी है, फिर वी विल हैव Br, फिर वी विल हैव Br। वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो आप देखो हमारे पास क्या बन जाता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास बन जाता है CH3, हमारे पास बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, और एक हमारे पास बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Br पॉजिटिव, और एक Br नेगेटिव यहाँ लग जाता है। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, समझ में आ गया। और जो H प्लस निकला था वो H प्लस हमारे इस नेगेटिव से जुड़ता है जाके, तो ये हमारा बन जाता है CH Br3। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज माय ब्रोमो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज नथिंग बट ब्रोमोफॉर्म। तो एसिडिक मीडियम में ब्रोमोफॉर्म कैसे होती है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ब्रोमोफॉर्म कैसे होती है ये बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, और ब्रोमोफॉर्म अगर बन गया तो ऐसे जितने भी, तो मैं आप समझो कि कोई भी मेरे पास अगर मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड है और उसमें मैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दूं, तो मुझे एक ब्रोमोफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा। और वो ब्रोमोफॉर्म सिर्फ मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन ही दे सकता है। ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आना यहाँ पे चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं अब लिखूंगी तो मैं कैसे लिख दूंगी बताइए।
मैं ऐसे लिख दूंगी, मैं कहूंगी कि भाई मेरे पास कौन है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 है। और अगर मैंने इसके अंदर CH3 COOH डाल दिया ब्रोमीन के साथ, या आयोडीन के साथ डाल दिया, मान लो आयोडीन के साथ डाल दिया, तो आयोडीन के साथ भी अगर डाल दूंगे तो होगा क्या कि मैम अब मुझे मिलेगा कि सारे के सारे ये H तीनों हट जाएंगे, तो पहले स्टेप पे मिलेगा क्या कि कोई एक मिथाइल पूरा पूरा, कोई एक मिथाइल पूरा पूरा हट जाएगा, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, जो कि एक येलो कलर का पीपीटी। और क्योंकि ये एक येलो कलर का पीपीटी है, सो वी गेट दिस पार्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? So this is going to be my iodo form, ठीक है, this is going to be my iodo, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने क्या करा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 डाल दिया, तो जो मिथाइल ग्रुप है हमारा, ये पूरी तरह से, कोई मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया मान लो, और आयोडीन डाल, तो मेरे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CI3। और फिर अगर मैंने H प्लस डाल दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज गोइंग टू बी CHI3। तो ये मेरा आयोडो फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा कौन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव Br पॉजिटिव, ऐसा। तो विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बीइंग फॉर्म। और आयोडो फॉर्म हमारा कैसा होता है, एक येलो कलर का पीपीटी होता है। तो अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में मिथाइल ग्रुप है और उसमें कोई भी एसिड विद अलोंग विद आयोडीन, एसिड अलोंग विद ब्रोमीन डाल दिया जाए, तो हमारे पास आयोडो फॉर्म टेस्ट आ जाता है, ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि नॉर्मली आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग बेसिस की प्रेजेंस में कराते हैं, लेकिन इट इज नॉट जस्ट बेस, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड आल्सो। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट जस्ट इतना पोर्शन समझा? तो दिस इज माय एसिडिक हैलोफॉर्म टेस्ट, दिस इज माय एसिडिक हैलोफॉर्म टेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। यस इज इट मैम। क्लियर? राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, बेसिक हैलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एज अ बेसिक हैलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। नाउ हाउ डज दिस बेसिक हैलोफॉर्म टेस्ट वर्क? जस्ट सी, सेम हमारे पास क्या है, एक मिथाइल एल्डिहाइड या कीटोन है। अब इसमें हम करते क्या है, हम इसमें कोई बेस डालते हैं, अलोंग विद दैट हम आयोडीन डालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कितने हालोफॉर्म में कितने बेस के मॉलिक्यूल्स लगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने लास्ट क्लास में इनोलेट केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट ही करा था कि भाई देखो, सी डबल बॉन्डों के पड़ोस में ये जो कार्बन होते हैं, ये मेरे अल्फा कार्बन होते हैं। तो अगर ये मेरे अल्फा कार्बन होते हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि मैम अगर ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH2, तो ये अल्फा H है। और क्योंकि ये मेरा अल्फा H है, तो KOH विल ब्रेक डाउन इनटू K प्लस एंड OH नेगेटिव। तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर OH नेगेटिव आया, तो ये OH नेगेटिव H प्लस को ले जाएगा, और जब ये H प्लस को ले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा CH2 नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास K प्लस। समझ में आया? और क्योंकि हमारे पास ये आयोडीन पड़ा हुआ है, तो वी विल हैव I सिंगल बॉन्ड I, तो ये नेगेटिव विल अटैक हियर, और आयोडीन को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ आ जाएगा आयोडीन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ? सही बात। अब एज ए रिजल्ट होगा क्या, होगा ये कि मैम फिर से सेम प्रोसेस, और आपको ये चीज अब समझ में आ गई है कि जहां आयोडीन लग गया या जहां ब्रोमीन लग गया, तो वो कर क्या रहा है, वो कर ये रहा है कि यहाँ एक H है और यहाँ एक H है, तो हमारे पास वी विल हैव द OH नेगेटिव आयन, ये OH नेगेटिव आयन यहाँ से ये ले जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, तो एक I लग गया, एक H लग गया, और ये तो वाटर बन गया। और ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन पे जब अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज विल अटैक हियर, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, आई नेगेटिव निकल जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैव CH3, विल हैव C डबल बॉन्ड O, है ना, एंड वी विल हैव व्हाट, ये चला जाएगा। तो जब ये चला जाएगा, तो आप देखो हमारे पास क्या सिनेरियो बन गया, हमारे पास सिनेरियो बन गया कि मैम दिस इज गोइंग टू हैव CH, एक आयोडीन यहाँ है और एक आयोडीन यहाँ है। समझ में आ गया? एक आयोडीन यहाँ है और एक आयोडीन यहाँ है।
फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा पता, वी विल हैव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, ये H को लेके चला जाएगा, तो वी विल हैव CH3, देन वी विल हैव C डबल बॉन्ड O, है ना। और फिर से आ गया कौन मेरे पास, CH, वी विल हैव Ci2, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, सो माय पॉइंट हियर इज व्हाट, कि मैम फिर से, क्योंकि H चला गया वाटर के साथ, तो फिर से दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन पर अटैक होगा, तो ये चला जाएगा इस तरीके से। एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली व्हाट डू वी हैव, वी विल हैव द स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O और Ci3 नेगेटिव, ऐसा। अगली बार जब, तो इसका मतलब आप देखो कि मेरे पास 3 KOH के मॉलिक्यूल्स आए, और 3 KOH के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करके K प्लस और OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो मैं ये बोल रही हूँ कि फिर से OH नेगेटिव आया, और जो OH नेगेटिव आया वो इस पे अटैक कर देगा, तो हमारे पास सिनेरियो क्या रहेगा, वी विल हैव CH3, वी विल हैव O नेगेटिव, है ना, और हमारे पास यहाँ लग जाएगा OH, और ये हो जाएगा Ci3। तो जैसे ही ये हुआ, तो नेगेटिव चार्ज विल कम बैक हियर, और यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, वी विल हैव व्हाट, विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एंड वी विल आल्सो हैव Ci3 नेगेटिव। क्योंकि हमारे पास Ci3 नेगेटिव आ गया, अगेन अ वेरी स्टेबल कार्बन आयन, तो ये तुरंत क्या करता है, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है H प्लस, ये H प्लस रिलीज कर देगा, और ये हमारे पास यहाँ से H प्लस निकल के इस पे चिपक जाएगा, तो वी विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और जो KOH है वो इस पे आके जुड़ जाएगा K प्लस, और ये मेरा बन गया CHI3। दिस इज गोइंग टू बी माय iodoform test. This is going to be my iodoform test. Are we understanding this part or not? Just tell me. तो अगर ये मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट बन गया, ठीक है, अगर ये मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट बन गया, सो वी विल हैव CHI3, दिस इज गोइंग टू बी माय आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, कि यहाँ पे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH यूज हुए हैं, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन यूज हुए हैं। 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH में से जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH है, उनका जो OH नेगेटिव है, इट इज गिविंग मी बेस वाला काम कर रहे हैं, एंड एक्सट्रैक्टिंग H प्लस। ठीक है, लेकिन 1 KOH जो है वो मेरा किसका काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और Ci3 नेगेटिव जो है अपने पास, ये हमारा इज अ क्वाइट स्टेबल कार्बन है, इट इज क्वाइट अ स्टेबल कार्बन है। ठीक है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई तो बताइए, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, जस्ट टेल मी। तो ये हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट है। तो आपको अगर मैं 4 स्ट्रक्चर्स बना के दूं, तो जरूरी बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर हमको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो आप ये देखो, हेलोफॉर्म टेस्ट की सिंपल कंडीशन क्या है, कि मैम मिथाइल एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे कुछ बना लिया, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने कहा मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है। अब बताओ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो मैंने कहा बताओ C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में ये अल्फा कार्बन है, और ये जो अल्फा कार्बन है उसमें तो 2 ही H हैं, तो यानी कि ओनली 2 अल्फा H, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, कम से कम 3 अल्फा H होंगे, तो वो हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आ गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो आप बोलोगे कि मैम कीटोन है, उसके लेफ्ट में ये वाला कार्बन भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2, लेकिन अल्फा 2 पे मुझे 3 अल्फा H मिल रही है, हेंस ये मुझे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कोई भी बेस NaOH अलॉन्ग विद आयोडीन, और ये क्या बना के देगा बेटा, ये बना के देगा मुझे CHI3, और ये पूरा बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, और इसमें लग जाएगा O नेगेटिव K पॉजिटिव।
तो एक तो बनता है अपने पास कौन, एक बनता है अपने पास एसिटेट आयन, सॉरी ठीक है, दिस इज नॉट एसिटेट आयन, सॉरी, दिस इज माय प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट आयन, एंड दिस इज माय येलो कलर का आयोडो फॉर्म. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एवरीबॉडी? जस्ट टेल मी. फंडा समझ में आया? तो बारी 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 एक एक एच बेस लेके जाता है, क्योंकि बेस का काम होता है H प्लस को लेके जाने का. बेस का काम होता है H प्लस को लेके जाने का. तो बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? बेस H प्लस लेके जाएगा और फिर वो आयोडीन पे अटैक कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, और आयोडीन पे अटैक कर देगा. तो स्टेप बाय स्टेप एक एक H हमारा इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय आयोडीन. इज दिस पार्ट क्लियर? जस्ट यस. राइट. और देखते हैं, देखो. ठीक है, तो हमारे को इस तरह से कोई स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए कि भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे रहा है, सो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब आगे देखते हैं. हम नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट. लिखो, नेक्स्ट मेथड इज एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट.